जब भी हम कोई एक आंसर लिखते हैं तो उसमें हमें ये चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि उस आंसर में कितने डिजिट्स है, कितने डेसिमल है। हम जो है आंसर कितने भी रैंडम डिजिट्स या डेसिमल में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि जब भी हमें कोई आंसर लिखना है उसमें कितने डिजिट्स या डेसिमल लिखना है? तो वो हमें पता चलता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हितेंद्र गोहिल। वेलकम टू माय चैनल अनंत फिजिक्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए क्या होता है ना, उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक शॉपकीपर है, उसके पास है ना एक स्टैंडर्ड मास है, उसके ऊपर लिखा है 5 kg। लेकिन उस शॉपकीपर को है ना विश्वास नहीं होता है, उसको लगता है कि मास थोड़ा है ना कम ज्यादा है। तो वो क्या सोचता है कि मैं ना इसको मेजर कर लेता हूं वेइंग स्केल के ऊपर रख के। ठीक है, मैं जो है उस मास को मेजर कर लेता हूं वेइंग स्केल के ऊपर रख के, मुझे पता चल जाएगा कि एक मास जो है वो कितना है। तो जो है ना उसको मेजर करने के लिए ना 3 जगह पे जाता है। जब पहली जगह पे जाता है तो पहले स्केल के ऊपर उस मास को प्लेस करता है, तो उसको रीडिंग क्या दिखता है? 5.0 kg। तो वो सोचता है कि ठीक है चलो दूसरी जगह पे जाके देखते हैं। तो दूसरे स्केल पे गया, दूसरे स्केल के ऊपर उसने मास रखा, तो उसको क्या दिखता है? 5.00 kg। उसको विश्वास नहीं होता है, तो एक और जगह पे चले जाता है और एक और जगह पे जाता है, तीसरे स्केल पे जाता है और तीसरे स्केल के ऊपर वो मास रखता है, तो उसको क्या दिखता है? 5.000 kg। तो शॉपकीपर को विश्वास आ जाता है कि एक्चुअली में जो मेरे पास मास है वो 5 kg का है। मतलब उसने कंक्लूजन क्या निकाला कि तीनों का रीडिंग सेम है। ठीक है, तीनों का रीडिंग सेम है। मतलब वो क्या कंक्लूड करता है? पहले का रीडिंग इज इक्वल्स टू दूसरे का रीडिंग इज इक्वल्स टू तीसरे का रीडिंग, तीनों सेम है। तो वो ये बोलता है कि तीनों सेम है। अब ये चीज जो है ना, ये स्केल 3 वाला जो पर्सन है ना वो देख लेता है। वहां पे जो मेजर करता है ना वो पर्सन, वो देख लेता है। वो बोलता है कि तुमने 5.0 kg को 5.000 kg कैसे लिख लिया? वो बोलता है कि मेरा जो स्केल है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है। मेरा जो स्केल है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है, और तुमने उसको इक्वेट कर दिया वो स्केल से जो सिर्फ डेसिमल के बाद 1 डिजिट मेजर करता है। तुमने जो है मेरे स्केल के प्रिसीजन की इंसल्ट की है। वो बोलता है कि मेरा जो स्केल है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है, तुम इसको 5.0 kg के इक्वल कैसे लिख सकते हो? तो ये चीज सही है कि आप ये तीनों को सेम नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस इज ट्रू। उसका रीजन क्या है कि यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला स्केल है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट मेजर कर सकता है। दूसरा वाला जो स्केल है वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट मेजर कर सकता है, और जो तीसरा वाला स्केल है ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है। हाँ, मैथमेटिकली तीनों की वैल्यू सेम है, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचे ना तो ये तीनों सही नहीं है। अगर आप लॉजिकली सोचे तो ये तीनों सही नहीं है। मैथमेटिकली इट मे बी सेम, बट लॉजिकली ये सही नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पे जो पहला स्केल है उसमें ये डिजिट और ये डिजिट, 2 डिजिट इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जो पहला वाला स्केल है उसमें 2 डिजिट इंपॉर्टेंट है, ये तो नंबर शो करता है, और ये जो लास्ट वाला डिजिट है वो शो करता है उसका लीस्ट काउंट, उसका प्रिसीजन शो करता है। यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मेजर हो रहे हैं, तो यहां पे कितने इंपॉर्टेंट डिजिट्स है? 3 डिजिट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे कितने डिजिट्स इंपॉर्टेंट है? 2 डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। जो स्केल 3 है उसमें देखिए कि डेसिमल के बाद है ना 3 डिजिट तक ये मेजर कर सकता है। मतलब ये 3 और ये 1, यहां पे चारों 4 डिजिट्स लिखना जरूरी है। यहां पे हमारे पास 4 डिजिट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सोचेंगे मैथमेटिकली सेम है, बट ये जो है ना लॉजिकली अलग है। जब हम ये लिख रहे हैं ना स्केल 3 का मेजरमेंट, तो हमें डेसिमल के बाद तीनों जो है डिजिट्स लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये उसका प्रिसीजन है। ये शो करता है कि ये जो स्केल 3 है डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स तक मेजर कर सकता है।
ये जो स्केल है वो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट मेजर कर सकता है। अगर मैं यहां पे ऐसा लिखता हूं 5.0 kg इक्वल्स टू 5.000 kg, मतलब इसको और इसको सेम लिखा, तो आप स्केल 1 से डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक कभी मेजर कर ही नहीं सकते। आप ये सोचो कि स्केल 1 है, उसको यूज करके डेसिमल के बाद 3 डिजिट मेजर कर ही नहीं सकते, तो आप ये दोनों को कभी इक्वेट कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? क्योंकि यहां पे आपने 2 डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, यहां पे 4 डिजिट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो है ना, जब भी हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन या जो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी नंबर लिखे, तो हमें ये चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि उस नंबर में या उस फिजिकल क्वांटिटी में कितने डिजिट्स हमें लिखने होते हैं, उस नंबर में या उस फिजिकल क्वांटिटी में हमारे लिए कितने डिजिट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब जब मैं इस स्केल का रीडिंग लिखूंगा तो सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट होना चाहिए, इस स्केल का रीडिंग लिखूंगा तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट होने चाहिए, इस स्केल का रीडिंग लिखूंगा तो डेसिमल के बाद 3 पॉइंट्स होने चाहिए, है कि नहीं? तो यहां पे हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि हमें कितने डिजिट्स लिखने होते हैं। ओके, हम रैंडमली इसको इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है? ये मैथमेटिकली सेम है बट इसका जो मीनिंग है लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट, ठीक है? लॉजिकली इट इज इनकरेक्ट। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं बताता हूं। एक टीचर ने क्या किया, एक स्टूडेंट को एक लाइन बना के दे दी और टीचर ने बोला स्टूडेंट को कि तुम इस लाइन की जो लेंथ है मुझे मेजर करके बताओ यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल। तो स्टूडेंट ने क्या बोला, ठीक है। स्टूडेंट ने पहला ऑब्जर्वेशन लिया, उसको क्या मिला 20.7 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड स्केल यूज करके उसने लेंथ मेजर की, उसको मिला 20.7 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ने सोचा कि हो सकता है कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो, तो मैं इसको एक और बार मेजर कर लेता हूं। तो उसने दूसरी बार मेजर किया। जब उसने सेकेंड जो टाइम रीडिंग लिया तो उसको रीडिंग मिला 20.8 सेंटीमीटर। जब उसने जो लेंथ है उसको सेकेंड टाइम मेजर किया तो उसको रीडिंग कितना मिला 20.8 सेंटीमीटर। अब ये सोचता है कि चलो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो वो सोचता है कि मैं आंसर क्या लिखूं, पहला वाला लिखूं या दूसरा वाला लिखूं। फिर वो सोचता है कि चलो मैं पहला भी नहीं लिखता हूं दूसरा भी नहीं लिखता हूं, मैं ना इसका एवरेज ले लेता हूं। तो उसने क्या सोचता है कि एवरेज लेंथ क्या लिखता है L1 प्लस L2 बाई 2 विच इज इक्वल टू 20.7 प्लस 20.8 बाई 2 सेंटीमीटर, और ये आया 20.75 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट बोल देता है कि ये आंसर है, और ये आंसर लेके वो टीचर के पास जाता है। तो टीचर देखती है कि ये जो आंसर है ये गलत है। तो स्टूडेंट बोलता है कि मैंने तो है इसको एक बार नहीं 2 बार मेजर करके देखा और मेरा जो एवरेज लेंथ है वो इतना आया। तो स्टूडेंट बोलती है ये गलत है। क्यों गलत है? कि आपके पास जो स्टैंडर्ड स्केल है वो डेसिमल के बाद एक ही मेजर कर सकता है, एक ही डिजिट, और आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट लिखे हुए। अब ये आप जब इस स्केल से डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स मेजर ही नहीं कर सकते तो उसको कैसे लिख सकते हैं? तो स्टूडेंट बोलता है हाँ दैट इज अ ट्रू, मतलब कि उसका आंसर जो है ये गलत है। क्यों गलत है? कि वहां पे वो स्टूडेंट ये भूल गया कि उसको डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स लिखने हैं। उसको ये भूल गया कि उसको जो आंसर लिखना है, उसको जो रीडिंग लिखना है, उसमें कितने डिजिट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके लिए कितने डिजिट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वहां पे आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी हम कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें हमेशा हमें यह देखना होता है कि हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट डिजिट्स हैं। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। हमारे लिए कोई भी एक नंबर या फिजिकल क्वांटिटी में कितने डिजिट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसको फाइंड कैसे करते हैं ना, उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स है या रूल्स है, इसको हम बोल सकते हैं कुछ स्टेप्स है, कुछ रूल्स है जो हमें याद रखने हैं, जिससे जो है हम कोई भी एक नंबर या एक फिजिकल क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जो रूल्स है टू फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो क्या है देखते हैं। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट
फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो रूल नंबर 1 है वो है ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो है सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। ओके, सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 147, इसमें जितने भी सब नॉन जीरो है तो इसमें मैं बोल सकता हूं इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे दूसरा एक नंबर में ले लेता हूं 987.3 सेंटीमीटर। जितने भी ये सब नॉन जीरो है, ठीक है, डेसिमल आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन जीरो डिजिट्स है, ये सबके सब सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने नॉन जीरो डिजिट्स है? 4। तो यहां पे जो है इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, दिस इज रूल 1। रूल 2 क्या है? ऑल द जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ओके, जो रूल नंबर 2 है वो क्या है? all the zeros between two non-zero digits are significant। वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जितने भी जीरोस है दो नॉन जीरो नंबर के बीच में सबके सब सिग्निफिकेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलता हूं 1007, इसमें जो जीरोस है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो यहां पे ये सिग्निफिकेंट है अलोंग कि ये नॉन जीरो डिजिट्स भी सिग्निफिकेंट है। यहां पे जीरोस तो सिग्निफिकेंट है ही है, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होते ही है। तो यहां पे जो है इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इट हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज आई हैव 972.08 मीटर। एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका रीडिंग कुछ इस तरीके से है 972.08। अब ये जो जीरो है वो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट है। यहां पे नॉन जीरो डिजिट्स है 4 है और जीरो 1 है, सब मिलके सिग्निफिकेंट है। तो इसमें मैं बोल सकता हूं इट हैज टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इट हैज टोटल 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो स्टेप नंबर 3 है, रूल नंबर 3 है, वो है इफ अ नंबर इज लेस देन 1, if a number is less than 1, then all the zeros to the right of the decimal, but to the left of non-zero digit, are not significant। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक नंबर 1 से छोटा है तो जितने भी जीरो है डेसिमल के आगे और एक नॉन जीरो डिजिट है उसके पीछे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि 0.00762 ये नंबर है। अब यहां पे ये जो नॉन जीरो डिजिट्स ये जीरो है, ये नॉन जीरो नंबर के पहले है और डेसिमल के बाद में है, ठीक है। तो ये जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, अलॉन्ग विथ कि ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो सिर्फ कितने हैं? 3 है। तो ये जो नंबर है इसमें मैं बोल सकता हूं इट इज 3 सिग्निफिकेंट। इट हैज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे लेंथ गिवन है 0.01078 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लेंथ है रैंडम सा। अब यहां पे डेसिमल के बाद वाला अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो यहां पे पहले तो 0 आएगा और उसके बाद वाले 0 होते हैं ना, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो ये दो सिग्निफिकेंट नहीं है,
लेकिन जो ये वाला जीरो है वो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो हमारे लिए यहां पे जो है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पे, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 3। ओके, जो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 4, ये क्या है? ऑल द जीरोज, all the trailing zeros, okay, in a number without a decimal are not significant. Okay, all the trailing zeros, all the trailing zeros in a number without a decimal, without a decimal are not significant. Okay, मतलब कोई अगर बिना डेसिमल का नंबर है तो उसके लास्ट में जितने भी जीरोस है वो सब के सब सिग्निफिकेंट नहीं होते। एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूं कि 27600 सेंटीमीटर, तो ये डेसिमल, बिना डेसिमल का नंबर है और ये जो ट्रेलिंग जीरोस है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमारे लिए बचे सिर्फ ये दो। तो मतलब इसमें जो है मैं बोल सकता हूं इट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। ओके, आई कैन से। अब जैसे लेंथ को हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर मेरे पास लेंथ है 12 मीटर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1200 सेंटीमीटर, है कि नहीं? अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें भी 2 ही होने चाहिए। हाँ ट्रू, क्योंकि ये जो ट्रेलिंग जीरोस है, ये ट्रेलिंग जीरोस है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो इसमें और इसमें हमारे पास जो है ना, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही है। Okay, we have only 2 significant figures. This is a rule number 4. जो रूल नंबर 5 है वो है in a number with a decimal, in a number with a decimal, the terminal or trailing zeros, okay, trailing zeros are significant, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये जो डेसिमल के बाद के जितने भी जीरोस होते हैं ना वो प्रिसीजन शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था एग्जांपल में कि अगर मैं बोलता हूं कि 5.0 kg, यहां पे ये प्रिसीजन शो करता है कि ये जो स्केल है ये डेसिमल के बाद एक ही मेजर कर सकता है। जैसे हमने लिखा था 5.0 kg, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं 5.000 kg, तो यहां पे ये जो स्केल है वो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो इसमें जो है ये और ये टोटल मिलके हुए 4, तो इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो मतलब ये जो डेसिमल के बाद में जो भी ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, टर्मिनल जीरोस होते हैं, ये प्रिसीजन शो करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सिग्निफिकेंट इन नेचर, ठीक है। ये जो है ये सिग्निफिकेंट होते हैं। अब जैसे इसी में ही यहां पे दिया है 0.001200 मीटर, ऐसा है। तो ये जो है ना यहां पे पहले वाले डेसिमल के बाद में ये नंबर जो है ना 1 से छोटा है, तो ये जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके, पहले के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं है बिकॉज दिस नंबर इज लेस देन 1। लेकिन ये वाले जो भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है, बाद के जीरोस, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोस। तो ये नॉन जीरो डिजिट है तो ये तो सिग्निफिकेंट है ही है और ये भी सिग्निफिकेंट है। सो वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, यहां पे जो है इसमें वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, दिस हैज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो रूल नंबर 6 है वो है जब हम कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी चेंज नहीं होते। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स अनचेंज व्हेन अ क्वांटिटी और अ नंबर इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ओके, सो रूल नंबर 6 इज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स remains unchanged with change in system
सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास लेंथ है 97 सेंटीमीटर, ओके 97 सेंटीमीटर। अब इसको जब मैं mm में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 970 mm, ठीक है। या फिर चाहे तो इसको आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.97 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.00097 किलोमीटर। अब एक ही लेंथ को हमने अलग अलग सिस्टम में लिखा है, तो सब में जो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो उतने के उतने ही है, ओके। जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो उतने के उतने ही है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये सब में जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ओके। इट हैज 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर डेसिमल होते तो भी कोई इश्यू नहीं है। जैसे मेरे पास एक लेंथ है 2.80 मीटर, ओके 2.80 मीटर। अब मैं इसको क्या करता हूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। अब मैं इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो mm में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे क्या है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो गया, क्या कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो है हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहां पे सिर्फ 2 है, यहां पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन ऐसा होना चाहिए ना कि अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करें तो यहां पे इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज नहीं आना चाहिए। तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए हर एक जो आंसर है ना उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, ठीक है। उसको जो है ना साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, एवरी नंबर इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a इंटू 10 to the power b। every number is written in the form of a into 10 to the power b, where a is a number from 1 to 10, okay, excluding 10. a is a number from 1 to 10 and b is the exponent which can be positive or negative, okay. अब इस फॉर्म में लिखेंगे ना तो हमारे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये फॉर्म में हम नहीं लिखते, जनरली हम जो है ना साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे, देखिए अगर 2.80 मीटर है तो अगर मुझे उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2.80 इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर। अगर इसको फर्दर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, फर्दर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो mm में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी 2.80 इंटू 10 to the power 3 mm, ओके। इसी को अगर मैं 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 2.80 इंटू 10 to the power -3 किलोमीटर, ओके। तो हम क्या करते हैं, जब भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में इसको रखना पड़ता है। तो आप देखिए कि यहां पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको रखा हुआ है। इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मतलब जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं ना तो ये जो 10 की पावर्स होती है ना इसको हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ओके। हम जो है उसको काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स में, पावर तो चेंज होती रहेगी, बस ये जो नंबर है ना वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कभी भी चेंज नहीं होते, ओके। जब भी हम कोई भी एक नंबर को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रिमेन्स अनचेंज, और हम जो है साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे फाइंड करना है ना तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां पे गिवन है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज 0.07 सेंटीमीटर, सेकेंड इज 128 किलोमीटर, थर्ड इज 10708 mm एंड फोर्थ इज 107.00 kg, ओके। फर्स्ट जो है वो है 0.07 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि ये नंबर जो है ना वो 1 से छोटा है, तो जितने भी जीरो है डेसिमल के बाद में और नॉन जीरो नंबर के पहले वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये और ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो बचा इकलौता 7 विच इज अ नॉन जीरो डिजिट। तो यहां पे सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वी हैव ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सा, 7, ओके। ये
जो सेकंड है 128 किलोमीटर, इसमें आप देख सकते हैं जितने भी है सब के सब नॉन जीरो नंबर्स है, नॉन जीरो डिजिट्स है, तो ये सबके सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। थर्ड जो है उसमें 10708 mm, ये अब यहां पे जीरोस है लेकिन वो सब के सब नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहां पे ये सिग्निफिकेंट तो है ही है क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर के पहले है, साथ में जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे 2 जीरो और 3 नॉन जीरो नंबर सब के सब सिग्निफिकेंट है, तो वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, जो लास्ट है वो है 107.00 kg। ओके, अब यहां पे जो नंबर डेसिमल के साथ होता है तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होते हैं बिकॉज दे शोज अ प्रिसीजन। ओके, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन साथ में ये एक जीरो है जो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो ये तीनों की तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है अलॉन्ग विथ 2 नॉन जीरो नंबर। तो मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 5। तो मैं बोल सकता हूं इट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे मुझे यहां पे फाइंड करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। जो फर्स्ट है दैट इज 107800, सेकेंड इज 6.02 इंटू 10 to the power 5, थर्ड इज 0.03040। मुझे जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, तो जो पहला है वो है 107800। ठीक है, अब देखिए यहां पे अगर एक नंबर बिना डेसिमल का होता है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहां पे ये जो जीरोस है, ये 2 जीरोस है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो ये वाला जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट है और बाकी के नॉन जीरो डिजिट्स जो है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां पे मेरे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां पे मेरे पास है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ये जो सेकंड है वो है 6.02 इंटू 10 to the power 5। अब ये जो है ना ये साइंटिफिक नोटेशन में है, और ये जो 10 की पावर्स होती है ना ये कभी सिग्निफिकेंट नहीं होती। और ये आप देख सकते हैं जीरो नॉन जीरो के बीच में, तो ये सिग्निफिकेंट होगा अलॉन्ग विथ 6 and 2। तो यहाँ पे ये तीनों सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो वी हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, ये अब जो थर्ड है वो है 0.03040। अब अगर कोई एक नंबर 1 से छोटा है विथ डेसिमल, ओके, अगर कोई एक नंबर 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद वाले और नॉन जीरो डिजिट के पहले वाले नंबर जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मतलब ये देखिए आप, ये वाला जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये डेसिमल के आगे है और नॉन जीरो के पीछे है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये वाला जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में तो सिग्निफिकेंट है, और ये जीरो ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विथ अ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट है। तो ये जो चारों के चार है ना ये सिग्निफिकेंट है। सो इन एन ऑल वी हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, इसमें जो है ना 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको हमें फाइंड करने के लिए ना कुछ बेसिक स्टेप्स है वो हमें याद रखने हैं। जब भी हमें कोई एक फिजिकल क्वांटिटी को एस्टिमेट करना होता है तो इन दैट केस हम जो है ना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या होता है कि हम कोई सा भी एक नंबर होता है ना, इफ आई हैव एनी नंबर, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा x इंटू 10 to the power y, वेर x जो है ना वो 0.5 से 5 तक होता है। ओके, जो x है वो 0.5 से 5 तक होता है, इंक्लूडिंग 5 एंड एक्सक्लूडिंग 0.5। और ये जो है ना 10 to the power y, इसको हम बोलते हैं इट इज द एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब y जो है ना y, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहां पे जो y है ना इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि जो अर्थ का मास है उसको मुझे एस्टिमेट करना है, तो मास ऑफ अर्थ है ना, मास ऑफ अर्थ ये है 6 इंटू 10⁻24 kg। इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, लेकिन मुझे इसको एस्टिमेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को 0.5 से 5 में लाना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 0.6 इंटू 10⁻25 kg। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻25 kg। ये इसका ऑर्डर है, जैसे मैंने बताया एस्टिमेट करना है तो ये ऑर्डर है। और अगर मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 25। ओके, ये जो पावर होती है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन लाइट ईयर। जो 1 लाइट ईयर है वो गिवन है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो मुझे जो है यहाँ पे फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है वो साइंटिफिक नोटेशन में है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पे जो x होता है वो 0.5 से 5 के बीच में होता है। ओके, और ये जो है 5 से बड़ा है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.946 इंटू 10⁻16 मीटर। दिस इज अ 1 लाइट ईयर। तो यहाँ पे 1 लाइट ईयर जो होता है इट इज 0.946 इंटू 10⁻16 मीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो लाइट ईयर है उसका जो रेंज है डिस्टेंस का दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻16 मीटर। और यहाँ पे जो है जो 10 की पावर है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे जो पावर कितनी है 16 है, तो मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है इट इज 16। अब अगर मेरे पास कुछ नंबर्स है और उस नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने, और उनमें जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो उस आंसर में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने, उसमें मैं कितने भी रैंडम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल नहीं लिख सकता। ओके, जब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा तो उसमें कुछ रैंडम नंबर ऑफ डेसिमल्स या रैंडम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लिख सकता। देयर आर सम रूल्स, ओके, जिसको मुझे फॉलो करना है। और उसमें जो पहला रूल है दैट इज फॉर सम एंड डिफरेंस, फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स। देखिए ये रूल क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन दैट इज सम और डिफरेंस ऑफ नंबर्स, फाइनल आंसर must always be written in decimal places as that of, final answer must be written in decimal places as that of original numbers with minimum decimal places। ओके, मतलब कि अगर मैं कुछ नंबर्स को या ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 107.1, दूसरा नंबर है 318.35। ओके, इसको मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पे ये जो पहला नंबर है उसमें 1 डेसिमल है, जो दूसरा नंबर है उसमें 2 डेसिमल है। तो जब भी मैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये इंश्योर करना है कि इन दोनों में से मिनिमम डेसिमल कितना है, 1 है। तो मुझे फाइनल आंसर में हमेशा 1 डेसिमल ही होना चाहिए जब भी मैं इन नंबर्स को या ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं। ओके, जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं जो ओरिजिनल नंबर्स में है वो। जब हम कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो आंसर है या तो हम लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में या तो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखते हैं। तो उसमें जनरली जो है हमें डिजिट्स को रिड्यूस ही करना होता है और उसके लिए जो है हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, राउंड ऑफ के जो है ना सिंपली 2 बेसिक रूल है। जो पहला रूल क्या है, फर्स्ट
if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is greater than 5, is greater than 5, then the preceding digit, then the preceding digit is raised by 1, is raised by 1. ओके, मतलब क्या है कि अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप करना है, जिसको हमें राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाले नंबर को हम 1 से बढ़ा देते हैं. ठीक है. एंड इफ नंबर और डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, इफ द digit to be dropped is less than 5, then the preceding number or preceding digit remains unchanged. मतलब अगर 5 से बड़ा नंबर है तो पीछे वाले डिजिट को 1 से बढ़ाना है, 5 से छोटा है तो क्या करना है, उतने का उतना ही रहेगा. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 108.22, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मुझे इसको रिड्यूस करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में. अब ये जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या है, 5 से छोटा है. जो लास्ट वाला नंबर है वो 5 से छोटा है तो पीछे वाला डिजिट क्या रहेगा, यहाँ पे उतने का उतना ही रहेगा. मतलब इसको अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये हो जाएगा 108.2 ऐसे. ओके, ये अगर 5 से बड़ा होता है, ओके, सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 207.68 ऐसा है. अब मुझे इसको सेम रिड्यूस करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. क्योंकि ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ जाएगा. तो ये हो जाएगा 207.7 ऐसे. ठीक है. This is the rule for rounding off when the last number is greater than 5 or less than 5. अगर लास्ट डिजिट जिसको हमें राउंड ऑफ करना है अगर वो 5 होता है तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, if the digit to be dropped, if the digit to be dropped is 5, then preceding digit is increased by 1, if it is odd, and preceding digit is left unchanged, if it is even. मतलब अगर 5 को हमें ड्रॉप करना है तो अगर पीछे वाला डिजिट इवन है तो उसको वैसे का वैसे रहने देना है, लेकिन अगर वो ऑड है तो 1 से बढ़ाना है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नंबर है 762.55, ये है, ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको मुझे रिड्यूस करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लाना है. तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वाला नंबर है ना वो 5 है. अब मुझे 5 को ड्रॉप करना है तो पीछे वाला डिजिट ऑड है तो 1 से बढ़ता है, मतलब ये हो जाएगा 762.6. ऑड है तो 1 से बढ़ेगा. अब अगर ये पीछे वाला डिजिट इवन होता है, जैसे नंबर है 912.65, ये यहां पे भी मुझे क्या करना है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर को मुझे रिड्यूस करना है 4 में, तो मुझे 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा. अब पीछे वाला जो नंबर है उसके प्रीसीडिंग डिजिट है वो इवन है, तो इवन जब भी डिजिट होता है तो उसको वैसे का वैसा ही रखते, उसमें कोई चेंज नहीं आता है. तो अगर इसको मैं 4 डिजिट में राउंड ऑफ करूंगा तो ये हो जाएगा 912.6. ओके, दिस आर द रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ. जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे यूज करते हैं ना, देखिए उसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. जैसे यहाँ पे हमें सॉल्व करना है. फर्स्ट है एड 7.6 ग्राम, 8.85 ग्राम एंड 12.416 ग्राम. ओके, हमें यहाँ पे क्या करना है कि सिंपली ऐड करना है. अब देखिए सिंपल मैथ्स तो है ही है, बट यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे अगर मैं ऐड करता हूँ, ओके, 7.6 ग्राम प्लस
8.85 ग्राम प्लस 12.416 ग्राम। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28.866 ग्राम। ओके, ये जो आएगा 28.866 ग्राम आएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर है उसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होना चाहिए एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। हमारे पास ओरिजिनल 3 नंबर है, इसमें 1 डेसिमल है, इसमें 2 डेसिमल है, इसमें 3 डेसिमल है। तो उसमें सबसे लिस्ट कितना डेसिमल है? 1 डेसिमल। तो हमारा जो आंसर है वो 1 डेसिमल में होना चाहिए। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डेसिमल लाने के लिए लास्ट के 2 डिजिट्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब मैं यहां पे सबसे पहले 6 को राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो उसके पहले वाला जो डिजिट है वो क्या होगा, 1 से बढ़ेगा, क्योंकि जो 6 है इट इज ग्रेटर देन 5। तो सबसे पहले मैं 1 राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 28.87 ग्राम ये। अब वापस मुझे 1 और राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 1 से बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.9 ग्राम ऐसे। ओके, तो यहां पे जो है आंसर जो है उस लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल में होना चाहिए एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओके, जो सेकंड है उसमें क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। हमें क्या करना है, 107.475 सेंटीमीटर माइनस 85.72 सेंटीमीटर, ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 3 डेसिमल है, यहां पे 2 डेसिमल है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 21.755 सेंटीमीटर, ये आएगा। ओके, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे आंसर ये आएगा। अभी के लिए जो है कैलकुलेशन पार्ट सिंपल सा है। तो यहां पे मुझे अब क्या करना है, यहां पे 3 डेसिमल है, यहां पे 2 डेसिमल है, और मेरे आंसर में 3 डेसिमल है, तो ये नहीं हो सकता। अब मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 2 डेसिमल में लाना पड़ेगा लिस्ट नंबर, तो मुझे 5 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब 5 का राउंड ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर उसके पीछे वाला डिजिट जो है अगर वो ऑड है तो वो 1 से बढ़ेगा, इवन है तो उतने का उतना रहेगा। अब इसके पीछे वाला जो डिजिट है वो ऑड है तो 1 से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 21.76 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पे जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि जो आंसर है उसमें लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल होना चाहिए एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब जो थर्ड है उसमें क्या करना है, हमें सिंपली ऐड करना है। ओके, हमें क्या करना है, 12.2 मल्टीप्लाई 4.76। ओके, ये मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जो आंसर है उसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 58.072। ओके, अब यहां पे आंसर, यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे भी 3 है, तो हमारा जो आंसर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। ओके, हमारा जो आंसर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए। अब यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा, तो ये जो 2 है इट इज लेस देन 5, तो यहां पे जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो उतने का उतना रहेगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट राउंड ऑफ कर रहा हूं लास्ट डिजिट में, तो ये हो जाएगा 58.07। अब मुझे 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 58.1। ओके, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर है उसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। जो फोर्थ एग्जांपल है दैट इज 98.17 डिवाइडेड बाय 10.3। ओके, सिंपली डिवाइड करना है, मतलब कि इट इज 98.17 डिवाइडेड बाय 10.3। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर आएगा इट इज 9.531। ओके, आगे भी डेसिमल आएंगे लेकिन वो जो है ना वो 0 के बाद के, इसलिए मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं। यहां पे इतना आंसर आएगा। ओके, इसके बाद 0 भी आएगा, तो वो मैं अभी के लिए जो आगे वाले डेसिमल है उसको काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि इवेंचुअली हमें क्या करना है, राउंड ऑफ ही करना है। उसका रीजन है कि यहाँ पे 4 डेसिमल है और इसमें इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। डिवाइड हो रहा है तो आंसर जो है लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो हमें इसमें 4 है तो इसमें 3 है, तो हमारा जो आंसर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें जो है लास्ट का 1 राउंड ऑफ करना पड़ेगा, सो इट विल बी 9.53। ओके,
तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में आंसर है इट विल बी इन द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें यहां पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर पेस्ट इज 25.1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, कॉपर पेस्ट का जो वॉल्यूम है वो 25.1 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका जो मास है दैट इज 2 to 4.9 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ द पीस जो है ना, मास ऑफ द कॉपर पीस ये है 2 to 4.9 ग्राम और उसका जो वॉल्यूम है इट इज 25.1 सेंटीमीटर क्यूब। ये है, हमें फाइंड करना है डेंसिटी कॉपर पीस की। तो डेंसिटी जो होता है इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। अब यहां पे मास जो है ये है 2 to 4.9 अपॉन वॉल्यूम विच इज 25.1 और ये जो डेंसिटी आएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.9602 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे मास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और वॉल्यूम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जो हमारा आंसर है वो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, यानी कि 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं 2 को राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि ये जो है 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट उतने का उतना ही रहेगा। फिर मैं 0 को राउंड ऑफ करूंगा तो उससे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे जो फाइनल आंसर हो जाएगा दैट इज 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द कॉपर पीस। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर and are found to be 2.47 centimeter and 1.80 centimeter respectively. Calculate first perimeter of the rectangle, second area of the rectangle. हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो एक वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है और उसमें जो लेंथ है वो है 2.47 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वो है 1.80 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। देखो, जो पेरीमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स, यानी कि ये हो जाएगा L प्लस B प्लस L प्लस B विच इज इक्वल्स टू 2.47 प्लस 1.80 प्लस 2.47 प्लस 1.80 सेंटीमीटर। ओके, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8.54 सेंटीमीटर। ओके, जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 8.54 सेंटीमीटर। अब बस यहां पे अब देख सकते हैं कि जब ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर है वो लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल में होना चाहिए। यहां पे भी 2 डेसिमल है, यहां पे भी 2 है, लेंथ और ब्रेड्थ में भी 2 डेसिमल है, तो हमारा जो पेरीमीटर है उसमें भी 2 डेसिमल आने चाहिए। ठीक है, और वो आ रहा है तो हमें यहां पे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट है वो है एरिया। जो एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज 2.47 इंटू 1.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.446 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर जो है लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे भी 3 है और हमारे आंसर में जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमें इसको 3 में रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए जो लास्ट डिजिट है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब ये जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 1 से बढ़ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4.45 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस आर द फाइनल आंसर। ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर फाउंड टू बी 12.76 सेंटीमीटर एंड 4.61 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमें जो है यहां पे दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, उसकी जो लेंथ है इट इज 12.76 सेंटीमीटर। ओके, दिस लेंथ, और उसका जो रेडियस है ये जो है इट इज 4.61 सेंटीमीटर। तो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है इन प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एल, वेयर एल इज द लेंथ एंड आर इज द रेडियस। ओके,
तो यहां पे इट इज इक्वल टू पाई, आर जो है ये है 4.61 स्क्वायर इंटू एल विच इज 12.76 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 851.927 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, मैं जो कैलकुलेशन पार्ट को यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 851.927। यहाँ पे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और यहाँ पे 3 है, तो हमारा आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही होने चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे ये जो तीनों है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 7 को राउंड ऑफ करूंगा। जब 7 को राउंड ऑफ करूंगा तो यहाँ पे क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 851.93 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें अभी भी 5 है तो मुझे 3 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 से छोटा है इसलिए प्रीसीडिंग डिजिट उतने का उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 0.9 सेंटीमीटर क्यूब अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब जो 9 है वो 5 से बड़ा है तो पिछले वाला जो डिजिट है वो 1 से बढ़ेगा, और यहाँ पे डेसिमल नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर मैं पॉइंट में 0 लगाऊंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 बढ़ेगा। तो ये आंसर आएगा 852 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस आर फाइनल आंसर। अब चाहे तो ये स्टेप जो है, ये जो स्टेप है जो राउंड ऑफ के, आप उसको चाहे तो शो भी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में होते हैं यानी कि पावर 10 की पावर के फॉर्म में, तो उसमें मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 2.7 इंटू 10 टू द पावर -5 फ्रॉम 8.1 इंटू 10 टू द पावर -4। जो सेकंड है सॉल्व 3.61 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1.87 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 0.0017। ओके, जो पहला नंबर है क्या करना है हमें, 8.1 इंटू 10 टू द पावर -4 उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2.7 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, ये है, तो ये हो जाएगा 0.00081 माइनस 0.00027। ओके, ये हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.000783, ये आएगा। अब मुझे वापस उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1 2 3 4 7.83 इंटू 10 टू द पावर -4 ऐसे लिखूंगा। अब देखिए कि ये नंबर जो है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। 10 की पावर जो होती है उसको हम काउंट नहीं करते। तो यहां पे आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ये पूरे नंबर में, तो मुझे 3 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7.8। ओके, 7.8 इंटू 10 टू द पावर -4 राउंडेड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, राउंडेड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे। जो नेक्स्ट है उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, उसमें जो है हमें मल्टीप्लाई करना है। ये है 3.61 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1.87 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 0.0017। अब आप देखिए कि इवेंचुअली जो है हम यहाँ पे 10 की पावर्स को छोड़िए तो हमारे पास 3 नंबर है, 3.61, 1.87, 0.0017। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 है और इसमें 2 ही है। ओके, तो हमें जो आंसर है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं 10 की पावर को मैं अलग कर लेता हूं, तो इट इज 10 टू द पावर 3, और ये जो नंबर है 3.61 इंटू 1.87 डिवाइडेड बाई 0.0017 इट इज इक्वल्स टू 3971। ये अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, ये आ जाएगा 3.971 इंटू यहां पे हो जाएगा 10 टू द पावर 6। ये ओके, 3.971 इंटू 10 टू द पावर 6। अब मुझे आंसर जो है वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 और 7 को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 1 को राउंड ऑफ करूंगा, तो ये हो जाएगा 3.97 इंटू 10 टू द पावर 6। ये अब मैं 7 को राउंड ऑफ करूंगा क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 1 से बढ़ेगा, तो इसको मैं ड्रॉप करूंगा तो ये हो जाएगा 4.0 इंटू 10 टू द पावर 6। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल शो करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं सिंपली 4 इंटू 10 टू द पावर 6 लिखता तो वो सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर आता।
इसलिए मुझे 4.0 लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ओके, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।